आज मैं बताऊंगा प्रमेय संख्या और अप्रमेय संख्या को कैसे पहचानें। देखिए, प्रमेय संख्या अप्रमेय संख्या को कैसे पहचानें, एकदम शॉर्ट तरीका देखिए। प्रमेय संख्या को पहचानने का तरीका और अप्रमेय संख्या को पहचानने का तरीका एकदम शॉर्ट तरीका है कि जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से निकलेगा प्रमेय संख्या हो जाएगा। जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से निकलेगा क्या हो जाएगा? प्रमेय संख्या। और जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा वो हो जाएगा अप्रमेय संख्या। यानी कहने का मतलब है जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से निकलेगा, यानी पूर्ण रूप से, इसका जो है पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा, पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा तो क्या हो जाएगा? अप्रमेय संख्या। वर्गमूल याद रखिएगा, वर्गमूल, वर्गमूल यानी जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से निकलेगा वो प्रमेय संख्या होगा और जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा वो अप्रमेय संख्या होगा। एग्जाम्पल में अगर ले लीजिए √4 है तो √4 का वर्गमूल कितना हो गया? 2, यानी पूर्ण रूप से निकल गया तो √4 हो गया प्रमेय संख्या। दूसरा अगर क्वेश्चन ले लेते हैं √3, तो √3 का पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलेगा तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 1.732, तो पूर्ण रूप से नहीं निकला तो √3 क्या हो जाएगा? अप्रमेय संख्या। इसी तरह जो है 10th क्लास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है, तो इसको आप देखते ही के साथ आपके दिमाग में आंसर मालूम हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन हम अब लेते हैं और आप लोग बनाइएगा। जैसे क्वेश्चन है कि 2 + √2 क्या हो जाएगा? 2 + √2 क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिए, √2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो क्या हो जाएगा? टोटल ये अप्रमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अप्रमेय संख्या हो जाएगा। 2 + √2 क्या हो जाएगा? अप्रमेय संख्या हो जाएगा। उसी तरह और क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए कभी कभी क्वेश्चन आएगा कि पाई क्या है। ध्यान दीजिएगा, पाई जो है अप्रमेय संख्या है। पाई क्या हो जाएगा? पाई अप्रमेय संख्या होगा, लेकिन 22/7 प्रमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन क्या हो जाएगा? 22/7 क्या हो जाएगा? प्रमेय संख्या होगा। एक बात और, पाई जो है किसी अंक के साथ रहे, किसी संख्या के साथ रहे, प्लस में रहे, माइनस में रहे, भागा में रहे या गुना में रहे, अप्रमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अप्रमेय संख्या हो जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए कि 3 + पाई क्या हो जाएगा? अप्रमेय संख्या हो जाएगा। गुना में रहे या भागा में रहेगा, अप्रमेय संख्या होगा। अब बताइएगा कि √2 क्या हो जाएगा? √2 क्या हो जाएगा? तो √2 के वर्गमूल नहीं निकलेगा, यानी √2 क्या हो जाएगा? अप्रमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अप्रमेय संख्या होगा। यह आसान है, कोई भारी नहीं है, एकदम बन जाएगा। देखिएगा और ऑप्शन देख के तुरंत मार दीजिएगा ये आंसर। फिर है अगला क्वेश्चन है 3 - √3 क्या हो जाएगा? 3 - √3 क्या हो जाएगा? तो √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो क्या हो जाएगा? अप्रमेय संख्या हो जाएगा। अप्रमेय संख्या होगा। 7 √5 क्या हो जाएगा? √5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, अप्रमेय संख्या हो जाएगा। 1/√2 क्या होगा? 1/√2 क्या होगा? देखिए √2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो अप्रमेय संख्या हो जाएगा। एकदम आसान तरीका है, कोई भारी नहीं है। उसी तरह अगर आपको क्वेश्चन आएगा कि √49/64, √49/64, तो 49 का वर्गमूल 7 हो गया, 64 का वर्गमूल 8 हो गया, तो क्या हो जाएगा? ये प्रमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रमेय संख्या। यानी जिसका वर्गमूल निकलेगा वो प्रमेय संख्या होगा और जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा अप्रमेय संख्या होगा। अब बताइएगा कि √81/91 क्या हो जाएगा? बताइए, √81/91। देखिए 81 का वर्गमूल पूर्ण रूप से तो निकल जाएगा, लेकिन 91 के नहीं निकलेगा तो क्या हो जाएगा? अप्रमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अप्रमेय संख्या हो जाएगा। उसी तरह आपको बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे और आप बना लीजिएगा। प्रमेय संख्या और अप्रमेय संख्या पहचानने के लिए आएगा
तो इसी तरह से आपको बनेगा। ध्यान देना है, एक ही बात ध्यान देना है कि जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से निकलेगा तो परिमेय संख्या होगा, जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा तो अपरिमेय संख्या होगा। कभी कभी आपको क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा 3√2 बटा √2 क्या है, तो देखिए √2 से √2 कट जाएगा, तो हो जाएगा 3, 3 क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। ये पहचानने का तरीका है। और आपको बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, जैसे देखिए इसी पर आ गया 2√2 बटा √2 क्या होगा, √2 से √2 कट जाएगा तो 2 क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगा। कभी कभी ऑप्शन देख के भी इसमें आंसर आपको मालूम हो जाएगा। देखिए कभी कभी क्वेश्चन आपको आता है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है। देखिए ऑप्शन है √7, बी है √2 बटा √5, सी है √3 बटा √7, डी है √75 बटा √48। कहता है कौन अपरिमेय नहीं है। देखिए कौन अपरिमेय नहीं है कहने का मतलब है कि कौन इसमें परिमेय होगा। √7 के वर्गमूल तो नहीं निकलता है तो यह अपरिमेय हो गया, ये नहीं होगा। √2 के भी वर्गमूल नहीं निकलता है, √5 के भी वर्गमूल नहीं निकलता है पूर्ण रूप से, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। √3 बटा √7 ये भी नहीं होगा। अब आते हैं ऑप्शन बचा डी, इसमें देखते हैं, इसको पहले काट लीजिए, 25 75 और 16 48, यानी √25 बटा रूट हो गया 16। अब 25 के वर्गमूल 5 और 16 के वर्गमूल 4, तो देखिए इसका वर्गमूल निकल गया तो √d हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है √75 बटा √48 जो है अपरिमेय नहीं है, यानी कहने का मतलब है कि परिमेय है। एक तो और ऑप्शन लीजिए, कहता है कि इनमें कौन परिमेय संख्या है, यानी कहता है कि कौन परिमेय संख्या है। ऑप्शन है √3, बी है 2√2 बटा √2, सी है 4 + √5, डी है √6। बताइए कहता है कौन परिमेय है। √3 तो होगा ही नहीं, इसमें देखिए √2 से √2 कट गया यानी 2 बचा, परिमेय संख्या है √b। ये तो होगा नहीं क्योंकि √5 का वर्गमूल नहीं निकलता है, 6 का वर्गमूल नहीं निकलता, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, बी होगा। इसी तरह से परिमेय और अपरिमेय संख्या को आप बनाइएगा, भुलाइएगा नहीं। इसमें सिर्फ इतना ही ध्यान देना है कि जिसका वर्गमूल निकलेगा वो परिमेय संख्या होगा और जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। एकदम आसान तरीका है, कोई भारी नहीं है। आराम से परीक्षा में जाइएगा, आराम से देखकर बनाना है। कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन आएगा तो आप देखिएगा कि इसका वर्गमूल नहीं निकलता है, तो इसको जो है सरल रूप में पहले करिएगा, काटिएगा, तब आपसे जो है इसका वर्गमूल निकलेगा। और उसके बाद देखिए कौन परिमेय है कौन अपरिमेय नहीं है।